नमस्कार दोस्तों। दिवाली का त्यौहार आने वाला है और हम लोग दिवाली की खरीदारी में लग जाते हैं। दिवाली के 2 दिन पहले दोस्तों धनतेरस का त्यौहार आता है और दोस्तों धनतेरस पर हम लोग सामान खरीदने लग जाते हैं। हम लोग अपने घर में पूजा पाठ का सामान भी लाते हैं और साथ में हम लोग बहुत सारा ऐसा सामान खरीद लेते हैं जो हमारे घर के लिए दोस्तों धनतेरस पे हम लोग सोना चांदी और ना जाने क्या क्या सामान हम लोग खरीद लेते हैं। लेकिन दोस्तों धनतेरस पर भूल कर भी इन चीज़ों को ना खरीदें। इस दिन आप लोग कुछ भी खरीदें, लेकिन जो मैं आपको आज बता रही हूँ वो सामान आप लोग भूल कर भी ना खरीदें, क्योंकि ये हमारे लिए अशुभ है। नंबर 1, इस दिन दोस्तों लोहा भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए, या लोहे के जो बर्तन होते हैं वो हमको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, खरीदने चाहिए, क्योंकि ये शनि का कारक माने जाते हैं। और शनि का कारक माने जाते हैं तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस जो दिन हमारे घर के लिए इस तरह का कोई भी काम नहीं करना चाहिए। स्टील के भी या एल्युमिनियम के बर्तन भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह भी बहुत ही ज़्यादा अशुभ माने जाते हैं। इस दिन जो है बहुत ही सुंदर और आकर्षक आपको ज़रूर लगेंगे। बाज़ारों में एक से एक बर्तन मिलेगा, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके घर के लिए क्या शुभ है। हमें पता नहीं होता है और हम गलतफहमी में गलत चीज़ अपने घर में उठा के ले आते हैं। और दोस्तों कांच का सामान भी भूल कर ना लाएं अपने घर में। ये बहुत सुंदर लगते हैं, दिवाली के आसपास बहुत मिलते हैं बाज़ारों में, लेकिन ये भी जो है हमारे राहु का एक कारक माना जाता है। इसी तरह से दोस्तों ये इस तरह के सिरेमिक के, कांच के, ये सब बर्तन आपको बाज़ार में तरह तरह के मिलेंगे, लेकिन ये सब हमारे घर के लिए अशुभ होते हैं। कांच जो होता है वो किसी भी हालत में हमारे घर के लिए शुभ नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह की चीज़ें ना लाएं। काले रंग की चीज़ तो अपने घर में कभी भी ना लाएं, इसमें चाहे वो महंगी से महंगी कीमती कार ही क्यों ना हो, क्योंकि काला रंग जो होता है वो अशुभ रंग होता है और इसी में हम बर्तनों को भी शामिल कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों किसी को भी हमको अपने इस दिन किसी को भी महंगा उपहार खरीद के हमें किसी के घर में जाके नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह भी आप अपने पैसों से खरीद कर दोगे तो ये आप कहीं ना कहीं आप अपनी लक्ष्मी जो है किसी न किसी रूप में आप किसी दूसरे को दे ही रहे हैं। इस दिन आप क्या खरीद सकते हैं दोस्तों, आप इस दिन सोना चांदी कुछ भी आराम से खरीद सकते हैं। प्राकृतिक चीज़ें, मैनमेड चीज़ें, ये सब आप खरीद सकते हैं दोस्तों। अगर सोना नहीं खरीद सकते हैं तो चांदी तो हम थोड़ा बहुत खरीद ही सकते हैं। ये सब हमारे घर के लिए शुभ है, ये सब आप आराम से खरीद सकते हैं अपने घर में। इस तरह का सोने का बड़ा बड़ा हार नहीं खरीद सकते हैं, छोटा मोटा आप सामान ले सकते हैं। तो चांदी बहुत ही अपने घर के लिए जो होती है दोस्तों वो शुभ मानी जाती है। और चांदी जो है कहीं ना कहीं हमारे धन के जो देवता हैं कुबेर, उनकी बहुत ही उनका एक प्रतीक है चांदी जो है। इस दिन दोस्तों आप इस तरह का कोई भी सामान बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। चांदी का सिक्का खरीद सकते हैं, वो बहुत महंगा नहीं आता है दोस्तों। तो इस दिन आप कुछ भी पानी भरने का सामान, मेटल का, उसमें खाली पीतल का सामान आप खरीद सकते हैं, मेटल में सब नहीं। और इस तरह की भगवान की मूर्ति आप लोग खरीद सकते हैं, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीद सकते हैं आप, खील बताशे, इस तरह का कोई भी सामान दोस्तों खरीद सकते हैं। चांदी के जो सिक्के आते हैं, लक्ष्मी गणेश आते हैं, हम आराम से उनको खरीद के अपने घर में लेके आ सकते हैं। पानी भरने के आप बर्तन लेकर आइए, कुछ भी बर्तन हो, लेकिन वो स्टील या एल्युमिनियम का बर्तन नहीं होना चाहिए दोस्तों। पीतल का बर्तन आप आराम से खरीद के ला सकते हैं। गणपति की आप मूर्ति खरीद के लाइए, लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीद के लाइए, आप आराम से इनको अपने घर में खरीद सकते हैं। पर कुछ चीज़ों का वो जो ध्यान मैं आपको बताया है उसका ज़रूर रखिए। इस तरह से कॉपर के बर्तन भी हम अपने घर में खरीद सकते हैं, ये भी बहुत हद तक हमारे घर में सुरक्षित है और हमारे घर के लिए शुभ भी है। तो दोस्तों एक और है चीज़ जो बहुत ही अच्छी है, वो है श्री लक्ष्मी कुबेर यंत्र। ये कुबेर यंत्र बहुत ही चमत्कारी होता है। अगर ये आपको सही जगह से मिल जाए, ये आप लोकल दुकानों से मत खरीद लेना दोस्तों, ये ज्वेलरी की दुकानों से अगर आप खरीदेंगे तो आपको श्री यंत्र आपको ओरिजिनल मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप झाड़ू खरीद सकते हैं, लेकिन झाड़ू भी आपकी तीली की झाड़ू होनी चाहिए दोस्तों, प्लास्टिक या फैंसी झाड़ू नहीं होनी चाहिए। जो हमारी लोकल तीली की झाड़ू होती है ये हमारे घर के लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि ये भी लक्ष्मी का एक रूप है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें जो मैंने आज आपको कुछ बताई हैं दोस्तों, ये हम अगर धनतेरस के दिन ध्यान में रखेंगे तो लक्ष्मी जी ज़रूर हमारे ऊपर कृपा बनाए रखेंगी, कुबेर देवता हमारे ऊपर कृपा बनाए रखेंगे और हमारे घर में लक्ष्मी का जो है वो भंडार भरा रहेगा।